हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैंने ट्रेड कैसे किया है तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सिंपल सी एक आप देख सकते हैं जो मेरा स्ट्रैटेजी बोलो या मेरा जो भी प्राइस एक्शन में जो भी फॉलो करता हूँ ये आप देख सकते हैं। और उसी हिसाब से अगर आपको कुछ प्रैक्टिसेस करने का है तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी ये है कि मैं ट्रेंड लाइन में देखूँगा, मल्टीपल जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, है ना। और मैं हमेशा 1 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करूँगा। और मैं इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है। तो ये मेरा मेन इसी में मैं फ़ोकस करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे डेली तो फर्स्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इजीली तो क्या हुआ था, है ना। फर्स्ट आवर से रेड कैंडल बना था और कल मार्केट काफ़ी अच्छे से गिरा हुआ था। तो आज फिर रिट्रेस किया उसने। तो आज देखते हैं। तो चलो मैं वापस जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में और आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर कैसे ट्रेड लिया जाता है ना। मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड में मैं देखता हूँ कि मैंने सुबह लिया था। आई थिंक मैंने लिया था पहले चलो 10:50 में मैंने लिया था। ये 10:59 में लिया था। 76770 में लिया था एक्सिस बैंक, है ना। तो एक्सिस बैंक का देखते हैं। एक्सिस बैंक का चलो पहले एक्सिस बैंक का ट्रेड चेक कर लेते हैं, है ना। जो भी है, ये जो भी लाइन है मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट आवर में आज सभी इवन निफ्टी भी गिरा हुआ था। तो देखिए बेसिकली मैं बिगिनर्स को ये बोलना चाहता हूँ, आप जो भी बिगिनर्स जो भी है देख रहा है ये वीडियो, उनके लिए आप फर्स्ट स्टॉक में ट्रेड कीजिए और प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग कीजिए जो भी है ना। सब चीज़ें बेसिक्स स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप बाकी उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन हुआ, ये हुआ ऑप्शन तो बिगिनर्स के लिए है ही नहीं, वो प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। तो जो भी यूज़ कर रहा है मतलब दे आर इन अ ह्यूज लॉस आइदर टुडे और टुमारो। तो एक दिन तो कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है, 2 दिन भी कमा सकता है, बट कंसिस्टेंट 1 मंथ कमाना बोलेगा तो बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं इसमें। तो इसलिए मैं बिगिनर्स को यही बताऊंगा कि आप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ किया। और उसके बाद ये जो सिंपल नॉर्मली प्राइस एक्शन ये फॉर्म हुआ, बट उसके बाद यहाँ पर लो बनाया 764 एरिया में, ठीक है। तो 764 एरिया में ये लो बनाया था। तो यहाँ से एक डबल बॉटम क्रिएशन हुआ है, जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है ना, डबल बॉटम हुआ है। उसके बाद चलिए पीएनएल में ये इसमें देखते हैं कि ट्रेड बुक में तो 770 में मैंने लिया था और 10:59 में लिया था, 10:59 अराउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:59 अराउंड ये एरिया में आता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। तो एक मल्टीपल टाइम फ्रेम मैंने देखते हुए, वो ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो उसमें ब्रेकआउट अच्छे से दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:59 आफ्टर दिस ओनली मैंने लिया था आई थिंक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंडल आप देख रहे हैं, तो इसका जो है एक बोल सकते हैं कि आप इनसाइड बार भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो भी है ये लो बनाया है इसने ज़्यादा, ठीक है। 76430 और 76450 बनाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर ही था, बट
जो भी आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा डबल बॉटम ये दिखता है और ये सेकंड दिखता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक यूजुअली ये होता है, कभी कभी डब्लू बना के ऊपर चला जाता है, कभी कभी डबल बॉटम ही बना के, जैसे कि कभी कभी ये डब्लू ऐसे बना के फिर ये ऊपर जाता है, कभी कभी या तो ऐसे भी होता है, जैसे ऐसे भी होता है गिरने का टाइम में, ठीक है। तो ये सब होते रहता है, ठीक है। मार्केट में प्राइस एक्शन इसीलिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये मैंने यहाँ से लिया था, ये एरिया में लिया था 1059 में। थोड़ा लेट लिया था मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने जब मैं दूसरा स्टॉक्स में ढूंढ रहा था तो मुझे बाद में फिर मुझे ये दिखाई दिया अच्छा प्राइस एक्शन, तो फिर यहाँ से मैंने लिया। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ से आप देखेंगे तो 276 से 77370 में मैंने क्लोज़ किया था। 77370 बोलेगा तो 77370 आई गेस, मेरा हिसाब से ये कैंडल में मेरा क्लोज़ हो गया था, ठीक है। तो ज़्यादा मैंने जो भी है मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके मैंने किया था। और देखिए मेरा हमेशा रूल क्या है कि अगर 1:2 मेरा प्रॉफिट है तो मेरा लॉस सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 3 पॉइंट लिया था लॉस। तो जो भी मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, तो 3 पॉइंट एक लगभग 700 का उसमें ज़्यादा नहीं होता है, तो 3.5 0.50% होता है। तो मैंने 3 पॉइंट ही लगाया था, मान लीजिए ऐसे, है ना। तो यहाँ से ये एरिया से मैंने यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो गया, बट मैं ये काफ़ी मार्केट फर्दर गया था और मैंने फिर दोबारा मैंने एक्चुअली एंट्री भी नहीं लिया था। और उससे पहले मैंने दूसरे में मैंने ऑलरेडी एंट्री ले लिया था दूसरे में भी। तो ये आज का ये हो गया है मेरा पहला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, और काफ़ी बुलिशनेस था। और आप देख सकते हैं वॉल्यूम मैटर्स अ लॉट, यू नो, क्योंकि आप कंसिस्टेंट यहाँ पर बायर्स आ रहे थे, तो फिर ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल देता है आपको कि लेने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद आप जैसे कि स्टोकेस्टिक RSI देखेंगे तो एक नॉर्मली एक ब्रेकआउट, जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट फॉर्मेशन। अभी ये हिस्टोरिकल ग्राफ को कैसे समझा जाता है, आप समझने के लिए कोई वो बड़ी वो नहीं है इसमें, और फिर इसका बेसिस में कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता, ठीक है। दे आर जस्ट टू रीड द डाटा दैट either trend is showing a choppiness or something like that or anything, you know, और ओवरशॉट ज़्यादा है या कोई ट्रेंड ज़्यादा ही गिरा हुआ है। जैसे काफ़ी ह्यूज फॉल आता है तो ओवरशॉट ज़्यादा होते हैं, तो वो सब नॉर्मली आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाता है प्राइस एक्शन का। मेन आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आप प्राइस एक्शन बेसिस एक नेकेड चार्ट में आप कुछ सीख रहे या ट्रेडिंग कर रहे, तो ये आपका फ्रेंड है। तो इसीलिए आप स्टिक टू द योर रूल्स एंड एवरीथिंग, यू नो। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ये काफ़ी अच्छा एक दिखाया था। तो मैंने फर्स्ट यहाँ से जो भी ब्रेकआउट आया था, यहाँ से जो ब्रेक हुआ था ट्रेंड लाइन, तो एक ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल दिया था मेरे को ये कैंडल। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था, ठीक है। और फिर जो भी मेरा रिस्क रेशियो है वो मैंने ले लिया था बस, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जाता है ज़्यादा या कभी गिर जाता है, हमें बस अपना लेके निकलना होता है बस, है ना। बट मैं ट्रेल कर सकता था, बट मेरा ऑलरेडी जो भी टारगेट था हिट होके मैं निकल गया, ठीक है। तो ये था मेरा पहला, ठीक है। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, अपोलो मैंने 20655 में लिया था। अपोलो ये लिया था मैंने अराउंड मैंने कितना में लिया था, ओके
11 o'clock 11.1। तो अपोलो भी आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया था। तो अपोलो 11.1 समथिंग, आई थिंक यही कैंडल में मान लीजिए, है ना। तो चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं और चेक करते हैं क्या है इसका, है ना। तो आपको मैं ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि this is going to be a very interesting for you to understand that how market is performing and how the trend it's get continue, and which are the area that is a major area that you have to be in a focus always. So और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एरिया में मैंने लिया था, ठीक है। यहाँ से काफ़ी अच्छा सिग्नल दिया था तो यहाँ से मैंने लिया। तो आप अगर हमेशा जो भी चार्ट यूज़ करते हैं ना, तो कभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, कभी भी चार्ट को ज़्यादा जूम मत कीजिए, ठीक है। एक मिनिमम एक रेंज में रख के आप हमेशा उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अभी आप देखिए, मान लीजिए आपने ज़्यादा बड़ा कर दिया, मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखने वाला और समझने वाला भी नहीं है आप, क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमेशा चार्ट को एक मिनिमम एक अंडरस्टैंडिंग वे में रखिए और उसी हिसाब से आप प्रिडिक्ट कीजिए फर्दर मूव और यहाँ से यहाँ क्या हो सकता है। देखिए मार्केट में आप जब है तो जब भी कैंडल फॉर्म होता है, फॉर्म होने से पहले आप प्रिडिक्ट करना सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तभी राइट हो सकते हैं क्योंकि आपने फ्यूचर ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, ठीक है। उस बेसिस में आपको अंडरस्टैंडिंग करना होता है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ से सिंपल जो भी है सिंपल, अभी देखिए यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, है ना। और दूसरा मान लीजिए थोड़ा माइनर। अभी ये 3 ड्रॉ करने का मतलब क्या है? अभी आप बोलोगे ये 3 ड्रॉ क्यों किया है? दिस इज़ कॉल्ड अ मेजर। वाई मेजर? बिकॉज मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एंड दिस इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ मीडियम, ओके। दिस इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ माइनर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन, मीडियम ट्रेंड लाइन, ओके। मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन। जो भी यहाँ से मूव है वो एक वर्टिकल लाइन या एक मान लीजिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ से मैंने लिया था, ठीक है। अभी आप यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? मेरा हिसाब से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर है ना। हमेशा मार्केट में देखिए तो ये थोड़ा ये अलग दिखता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सही दिखता है। क्यों? क्योंकि एक जो ट्रेंड लाइन ये दिख रहा है, एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल में भी आप देख सकते हैं, है ना। बट कोई नहीं, ये एक कोई भी हिसाब से समझ सकते, बट यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली, दैट्स इट। एंड मैंने कितना में लिया था? ये लिया था 0.6 2 सॉरी 2.55, यही में इसी में मैंने लिया था, ठीक है। तो इसी में मैंने लिया था। ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी बुलिश एक वो पैटर्न था, उसके बाद फिर यहाँ से फर्दर ऊपर गया। आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी से एक फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये एक मेरा लेने का मतलब, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी एक पॉजिटिव एक दिखता है, ठीक है। और ये काइंड ऑफ एंडिंग डायगोनल भी होता है। अभी जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एरिया जो भी है ना। तो जैसे कि मैंने बोला पहले, मेजर माइनर थोड़ा देखना होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ड्रॉ करके थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। तो देखिए, तो मैं ज़्यादा ड्रॉ करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए तो ये एंडिंग डायगोनल यहाँ पर लो बनाया था, उसके बाद फिर ये ट्रेंड में नहीं फॉलो किया, यहाँ पर टच नहीं किया, तो ये काइंड ऑफ एंडिंग डायगोनल एक फॉर्मेशन जैसा हुआ। डबल बॉटम, यहाँ पर एक बॉटम दिया, यहाँ पर दूसरा बॉटम दिया, वहाँ से ये ब्रेकआउट होने का ये पूरा कोशिश किया। उसके बाद फिर यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट दे के
फिर ये फर्दर अप मूव गया। आप वॉल्यूम में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप नोटिस किया होगा तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये एरिया में जैसे ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से ये ऊपर भागा है। और जो भी है मैंने ज़्यादा टारगेट तो नहीं रखा था, ठीक है। तो 21155 आप देख सकते हैं, 21155 आप देख सकते हैं। आई थिंक 21155 मतलब ये एरिया में दिस इज़ द लास्ट कैंडल विच hit my target. Okay, so let me show you one more time, 21155. ओके, मैंने ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ किया था, ठीक है, बाई किया था और सेल किया। फिर ये भी सुबह बाई किया था, फिर उसके बाद सेल किया था। और काफ़ी इजी था आज का मार्केट, क्योंकि सभी मार्केट गिरा था। उसके बाद फिर उसने अपना 10 बजे के बाद अच्छा रेंज पकड़ा था, तो एक काफ़ी पॉजिटिव था सभी में। तो शायद सभी ने कमाया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए वो ऊपर गया था। और मैं कल के लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप फिल नहीं हुआ है, इट्स स्टिल पेंडिंग, राइट। सो दिस वाज द यस्टरडे गैप अप, सो सॉरी गैप डाउन। सो ये आज यहाँ पर ही मार्केट क्लोज़ हो गया था। तो अगर थोड़ा टाइम बचता तो शायद ये भी फील कर देते, बट हुआ नहीं, तो दैट्स गुड। सो टुमारो विल बी हैविंग अ चांसेस टू during the opening times only to enter, or we can wait further. And if there is a good positive trends, then its target will be going to hit almost in this area, on this area. 226 may get hit, but not sure it will hit or not. So we will try to learn from the tomorrow video. Sorry, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आई थिंक इट कुड बी द फर्स्ट रेसिस्टेंट एंड इट कुड बी द सेकेंड रेसिस्टेंट। सो विल सी टुमारो। सो थैंक यू गाइस, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जो भी है कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है, क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगला वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।